कौम कभी कभी ये जो मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी जुल्म करें, हरासा करें, इमरान रियाज जैसे सहाफियों को एयाज अमीर जैसे सहाफियों को जो अपने के ज़मीर के साथ खड़े हैं, हमारे सोशल मीडिया के बच्चे जिनको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घरों से पकड़ रहे हैं, मेरी पार्टी के लोग जिनके ऊपर एफआईआर काट रहे हैं, 15 एफआईआर मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट लें तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। मेरे लोगों के ऊपर, और वो जो मुझे कभी नहीं भूलेगा, जो मेरी बहनों के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे 25 मई को जो आपने तशद्दुद करवाया, सुन लो कान खोल के, एक एक पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था उसका हमने नाम नोट किया है, और इंशाअल्लाह एक एक को जिसने गैर कानूनी चीज की है उसका हम पूरी तरह एहतसाब करेंगे। मैं आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आप कान खोल के सुन लो, आप दोनों को मैंने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था कि आप दोनों ईमानदार हैं। ये ईमानदारी नहीं है कि जब आप हमजा कुकड़ी के कहने पे गैर कानूनी चीजें करें, जो आप ये इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं, जो ये आप इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया के जरिए, आप कान खोल के सुन लें कि सारी कौम आपको देख रही है। ये तो भी 17 को इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद भी आपकी जिंदगी है। जिस तरह आप इस इलेक्शन में गैर कानूनी चीज करेंगे, उतना आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, और हम एक एक को जिसने कानून तोड़ा, आपको मैं ये वाजे कर दूं कि ये कौम आपको बख्शेगी नहीं। अब मुल्क बदल गया, पुराने जमाने का पुराना पाकिस्तान, इंतकामी कार्रवाइयां, इलेक्शन में धांधली, झूठी एफआईआर, लोगों को मारे पड़वानी, ये अब आज आपको इलेक्शन नहीं जिताने लगी। मुल्क बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते। जो हलकों के अंदर 10-10 हजार रुपए के चेक बांट रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए, मेरी सारी लोगों को पैगाम यह है कि पैसे इनसे लेना, लेकिन ठप्पा बल्ले पे लगाना। शेखपुरा, अब बस मैं आखिर में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके आपने एक चीज मुझे बतानी है कि अब से लेके पोलिंग डे तक हाथ उठा के बताएं कि आपने घर घर जाना है। ये आपकी इलेक्शन है, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की इलेक्शन है। इस इलेक्शन से फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान इन चोरों का बनेगा या एक वो कायदे आजम का पाकिस्तान बनेगा, खुददार कौम बनेगी, आजाद कौम बनेगी, अदल और इंसाफ वाली कौम बनेगी, कानून में सब एक बराबर होंगे। ये नहीं होगा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और नौजवानों इस हदीस को लिख लो, उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, बर्बाद हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, यानी वो ताकतवर डाके मारे तो उनको एनआरओ मिल जाए, और गरीब लोगों को, चोरों को जेलों में डाले, कौम तबाह हो जाती है। हमारी तबाही का, यानी हम उधर जिधर पहुंचना चाहिए था, हम सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच सके कि हमारे बड़े बड़े डाकू दंदनाते फिरते हैं, अरबों रुपए की चोरी करके एनआरओ ले लेते हैं, माफ करवा लेते हैं चोरी, और हमारा आम आदमी साइकिल की चोरी, भैंस की चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, वो जेलों में चला जाता है। इसके लिए इस निजाम के मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। इसलिए तैयार हो जाओ। हमने ये जुल्म का निजाम, जिधर सारे चोर हमारे ऊपर मुसल्लत होके, और इन्होंने एनआरओ लिया है 1100 अरब रुपए का, 1100 अरब रुपए की चोरी इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके माफ करवा ली है। 1100 अरब रुपया इन्होंने माफ करवाया है। अगर इससे आधा हम आपके ऊपर खर्च कर देते, आपको सब्सिडी दे देते, तो हम बिजली की कीमत भी कम कर सकते थे, गैस की कीमत भी कम कर सकते थे, पेट्रोल की कीमत भी कम कर सकते थे, और फजलुर रहमान की कीमत भी कम कर सकते थे पाकिस्तान से। कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो, तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते, और यहां उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा कुकड़ी को, आपने इस मुल्क की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, आप कितनी हकारत से हमें देखते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ इसलिए कि ये आपके कंट्रोल में रहें, ये आपकी हर बात माने, ये आपको सलूट करें, ये आपके सामने सजदे करें, आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है क़यादत में। आपने हमारी तौहीन की। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती कि एक मुल्क के ऊपर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना हो, उस मुल्क के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दो। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी, राना सनाउल्लाह कातिल, यानी ये इससे बड़ी हमारी क्या तौहीन हो सकती है। इसलिए गौर से सुन लो, आपने अब से लेके जब तक इलेक्शन नहीं होता, मैं हर अपनी बहनों को कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, बुजुर्गों को, आपने घर घर जाना है। खुर्रम विर्क, आपने दरवाजे खटकाने हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं
अपने मुल्क के वो इदारे जो इंसाफ दें। मैं अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूं और आपने बताना है सबने कि क्या मैं इनको ठीक पैगाम दे रहा हूं।